दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा लेकर दिल्ली नगर निगम में आई आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार के अधिकारियों का हाल ये है, उनके काम का आलम ये है कि हमारे पीछे हम आपको एक दुर्दशा दिखाने जा रहे हैं। ये नज़ारा है दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके के एक मैटरनिटी सेंटर का, जो इस समय अपने कार्य में नहीं है, वर्किंग में नहीं है। हमारे पीछे हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी जो दुर्दशा है, यहाँ पर एक अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ के क्षेत्रवासी जो हैं बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम बहन बेटियों का आना जाना लगा रहता है। स्कूल भी नज़दीक है जहाँ से छात्र भी आते हैं, और इस बिल्डिंग की दुर्दशा हमको आपको दिखाएंगे। मैटरनिटी सेंटर दिल्ली नगर निगम का जो ये है, अब जो कार्य में नहीं है, अब ये बंद पड़ा हुआ है पूरी तरह से। ये मैटरनिटी की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है, लेकिन अब जो इसकी दुर्दशा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आवारा पशु यहाँ पर हैं, कूड़े का अड्डा ये बनता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं इसके आसपास में। उनका भी ये कहना है कि इस तरह की जो प्रशासन की लापरवाही है वो पूरी तरह से दूर होनी चाहिए। यहाँ पर इसका विस्तार होना चाहिए। विस्तार होने के बाद यहाँ पर कुछ और दिल्ली नगर निगम को इसको विस्तार करके इसे कुछ स्कूल बना देना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ बना देनी चाहिए कि जिससे इसकी सुंदरता कायम हो सके, क्योंकि ये इसकी जो दुर्दशा है वो जर्जर हालत में है। और कई बार यहाँ पर इसके छज्जे भी गिरने की बात हो चुकी है। दुर्दशा हम आपको पास से दिखा रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उसके बाद हम आपको इसकी जो पिछली साइड है उसका भी हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी दुर्दशा का, इस बिल्डिंग की दुर्दशा का। और दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही का आलम यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या क्या समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल जैन है। निखिल जी, क्या समस्या है इससे? भाई साहब, यहाँ पर ये मैटरनिटी सेंटर था और ये कुछ ही साल से ये कूड़ा घर बन गया है। यहाँ पे आसपास के निवासियों ने इसको कूड़ा घर समझ के, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कूड़ा डाल जाते हैं। इससे बीमारियाँ बड़ी चल रही हैं, बच्चों की तबीयत पे असर पड़ता है, और यहाँ पे चोरी, डकैती, चरसी, सब गलत काम हो रहे हैं इस बंद बिल्डिंग के अंदर, और बहुत ही समस्या आ रही है। हमारे बच्चे भी नीचे नहीं उतरते हैं और बड़ा अनसेफ महसूस करते हैं। और ये कॉलोनी एक तरीके से जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जैसी दिखनी चाहिए वैसे नहीं दिखती है, तो बहुत ही गंभीर समस्या है। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम हरीश गिरधर है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है, ये एकदम निर्जर सी बिल्डिंग पड़ी हुई है, जगह खाली है। जो कोई इसका गलत यूज़ करते हैं, लोग आके बैठते हैं, यहाँ पर शराब वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं। यहाँ लोगों को समस्या बड़ी होती है और यहाँ पर आकर बदमाशी भी करते हैं। तो आवारा पशु भी यहाँ घूमते रहते हैं, उससे गंदगी वगैरह फैलती है, मच्छर बीमारी होने का बड़ा डर रहता है। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश कुमार है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। कितने समय में यहाँ से बंद है? ये जो है ये कई सालों से बंद है। मैं जब से देख रहा हूँ तब से ये बंद है। हालत ये है कि हमारे ये 2 घर छोड़ के पड़ोसी, हमारे 3 लोगों का, इस घर के आसपास 3 लोगों का मोबाइल फ़ोन छीना है। एक की शाम को सोने की चेन छीनते हुए यहाँ गले पे चोट आई है। मेरे घर के ये सामने मेरा घर है, मेरे घर की जो लोहे की पाइप थी ड्रेन के लिए, जो छत से आ रही है, वो छत से पाइप चुरा ली गई और चुरा के पाइपों को इन घर के अंदर रखा गया। सुबह जब जो है वो देखा गया तो यहाँ पाइपें मिली। यहाँ डेली रात को जो है कम से कम 8 से 10 जो हैं वो ड्रग्स लेने वाले बदमाश लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे न सिर्फ ड्रग्स का काम होता है, यहाँ पे हर किस्म का जो है वो गुंडा एलिमेंट है वो यहाँ पे आता है शाम को और सारा जो है वो काम करता है। पुलिस को भी इसके बारे में सूचना दी गई है, लेकिन ये क्योंकि एमसीडी का है तो हमारा यही जो है वो अपील है, रिक्वेस्ट है राणा प्रताप बाग की ओर से भी कि यहाँ के पार्षद, यहाँ के एमएलए इसका संज्ञान लें और जितना जल्द से जल्द हो सकता है, ये जर्जर हो गई है, इसको डेमोलिश करके एक प्लेन मैदान बना के जो भी करना है इसका उचित कार्य करें, ताकि जो हमारा आसपास के जो हम यहाँ के निवासी हैं उनको जो है वो एक सही माहौल मिल सके, एक सुरक्षा का वातावरण मिले, ताकि शाम को जब हम पैदल जाते हैं यहाँ से तो हमें यहाँ पे डर महसूस ना हो। ये ना हो कि हमारा कोई फ़ोन छीन लेगा, कोई हमारी चेन छीन लेगा, पर्स छीन लेगा। 2 को यहाँ ब्लेड दिखा के जो है वो कोशिश की गई है। तो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जाए, यही जो है मेरी आपके चैनल के द्वारा अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना नाम बताएं। गुलशन भारद्वाज। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या समस्या, जो मेन समस्या है, क्या मेन समस्या ये है, हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग को डैमेज किया जाए,
डैमेज हो जाए बिल्डिंग, कम से कम यहाँ कुछ बनाया जाए, या हॉस्पिटल बनाया जाए या इसको प्लेन कर दिया जाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और इसको प्लेन कर दिया जाए बस। और यहाँ बीमारी फैल रही है, जोवारियों का अड्डा बन गया है यहाँ पे, और मलेरिया फैलने का डर है, डेंगू फैलने का डर है। और यहाँ जितना मलबा आसपास का होता है लोग उधर से लाके गाड़ियों में लाके यहाँ फेंक देते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक जैन क्या है। कहना चाहेंगे अभिषेक जी? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे बाकी तो सबने बताया, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी भी हैं वो भी सारा कूड़ा यहीं पे डाल जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है। हमारी बालकनी से सामने दिखाई देता है तो काफ़ी असामाजिक तत्व जो हैं सामने से दिखाई देते हैं बच्चों को, वो उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, तो हमारे बच्चों का घर में भी खड़ा होना मुश्किल हो गया अपने। आपने देखा कि लोगों का क्या आरोप है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जो लापरवाही का आलम है वो आप यहाँ पर स्थानीय निवासियों के माध्यम से आप स्वयं सुन सकते हैं कि किसी भी तरह से जो प्रशासन की ये लापरवाहियाँ हैं वो दूर हो जाएं, स्थानीय लोग सुरक्षित रह सकें। हमारे साथ मौजूद हैं राणा प्रतापबाग वेलफेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि फेडरेशन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है और क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे मानते हैं। मजीठिया जी क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके लिए कोई फेडरेशन की ओर से कुछ संदेश या कोई कार्रवाई? इम्तियाज़ जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी और लोगों को भी प्रॉब्लम को समझा और उनसे भी जानकारी मुझे मिली कि ये प्रॉब्लम काफ़ी दिन से इनके यहाँ से चल रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हमारी कोशिश ये है कि मैं इसमें अपने एरिया की काउंसलर मैडम रेणु अग्रवाल जी से भी पहले भी बात कर चुका हूँ और फर्दर दोबारा एमएलए साहब से और रेणु अग्रवाल से दोबारा डिस्कस करके इस पर जो बेटर से बेटर हो सकता है हमारी कोशिश होगी इसको डिमोलिश करके पब्लिक यूटिलिटी की क्या चीज़ बेटर बन सकती है, इन सब रेजिडेंस से सलाह करके इनकी सहमति से जो कोशिश होगी वो काम करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा, हम किसी के प्रति ये नहीं कहना चाहते इसने गलत किया या उसने किया। हमारा मेन एजेंडा ये है कि एक बेटर कॉलोनी है और सबके बेटरमेंट के लिए काम होना चाहिए। और आने वाले टाइम में हम विद इन ए फ्यू डेज में हम एरिया SHO या एरिया पुलिस वालों से भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और आगे फर्दर लगता है कि इस प्रॉब्लम को उनके सामने रखेंगे तो हो सकता है इसका भी समाधान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जिनकी जिम्मेदारी है उनका क्या मानते हैं कि लापरवाही किस हद तक के जा रही है, इसका क्या सलूशन होना चाहिए? देखो, लापरवाही जारी है तभी हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज। अदरवाइज लापरवाही ना होती तो हम इस बात को ना संज्ञान में उनके भी लाते और ना आपके भी लाते। तो ये प्रॉब्लम तो नो डाउट है ही, बट हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम का समाधान जिन लोगों के हाथ में है उनके पास बात रखें, आपके माध्यम से रखें सबसे पहले कोशिश करके, और वैसे भी रखेंगे ताकि इस समस्या का समाधान होकर एक अच्छी लाइफ लोग जी सकें और एंजॉय कर सकें। सभी की बातें भी सुन ली हमने और सभी का वक्तव्य भी आपको दिखाया, सभी की बातें जो उन्होंने बताई कि किस तरह से यहाँ पर जो आपराधिक गतिविधि हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम का संज्ञान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको इस बिल्डिंग की और भी हालत दिखाएंगे, जो जर्जर हालत है पूरी बिल्डिंग की, हम वो भी आपको लेकर चलेंगे। तो हम आगे चलेंगे और इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है वो पूरी हालत आपको दिखाएंगे। आप देखकर इस जर्जर हालत को यह अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में ये चीज़ें चलती हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र में आती है, उन लोगों की कितनी बड़ी ये लापरवाही है। और इस लापरवाही का जो खामियाजा है वो स्थानीय लोग जो यहाँ पे नज़दीक रहते हैं इस बिल्डिंग के, उनको भुगतना पड़ता है। ये इस बिल्डिंग का बैक साइड का नज़ारा है, यानी कि ये एक तिकोना टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है राणा प्रतापबाग के C ब्लॉक में। और हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे इस बिल्डिंग का नज़ारा कि ये पूरा व्यू जो है, पूरा दृश्य यहाँ से हम दिखा रहे हैं। और इस बिल्डिंग की जर्जर जो हालत है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, 2 व्हीलर की पार्किंग्स भी हैं। और रविवार का आज दिन है तो ज़्यादा गाड़ियां यहां पर हैं, लेकिन नज़दीक से अगर हम देखें तो किस तरह से यहां पर इसके जो झज्जे निकले हुए हैं वो जर्जर हालत में हैं। बड़े रेलिंग्स, लोहे की रेलिंग्स भी लगी हुई हैं, वो भी जर्जर हालत में है। और पूरी की पूरी जो दीवार है, पूरी बिल्डिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है। कभी भी कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है और किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है, लेकिन इन सब से बचाव के लिए दिल्ली नगर निगम का सजग होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय जो प्रशासन है उसका सजग होना ज़रूरी है, लेकिन वहीं इसके विपरीत जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मौन है, पूरी तरह से खामोश है। शायद वो किसी हादसे के इंतज़ार में है। मैं आगे और चलना चाहूँगा। यहाँ पर जो हालात हैं, पूरी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है, लेकिन किसी भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये बिल्डिंग जो है वो पूरी जर्जर है। और स्थानीय लोगों का ये कहना है
कि यहाँ पर इस बिल्डिंग की हालत देखने के बाद स्थानीय लोगों का लगातार यही कहना है, प्रशासन से भी यही कहना है कि यहाँ पर इसको तोड़कर या तो कोई प्लेन ग्राउंड बना दिया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो सामाजिक लोगों के काम आ सके। बहरहाल इस जर्जर इमारत के चलते यहाँ पर आपराधिक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, लोगों को सुरक्षा है उसका भी खतरा पैदा होता जा रहा है। लोगों की जो सुरक्षा है, जो उनकी सुरक्षा है लोगों की, और जो उनके परिवार की सुरक्षा है, उनकी जो दैनिक यहाँ से आना जाना है, उसको देखते हुए इस बिल्डिंग का जो है वो कायाकल्प होना बहुत ही आवश्यक है।